बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आलू की कतलियाँ तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती हैं, लेकिन आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से बनाई गई आलू की कतलियाँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये मज़ेदार आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल में मैंने लहसुन शामिल किया है। मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे और उनको स्लाइस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया। गोल्डन होने तक हमें इस लहसुन को फ्राई करना है। और फिर यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। ये दोनों चीज़ें शामिल करते साथ ही मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे और उनको भी स्लाइसेस में कट करके छीलने के बाद जो है वो इसमें शामिल कर दिया है धो के। अब हमें एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस लहसुन और ऑयल के साथ। अगर आपने आज से पहले लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है आलू की कतलियों में, तो आप लाजमी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है लहसुन डालने से। अब यहाँ 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी का शामिल किया है और हस्ब ज़ायक़ा नमक मैंने इसमें डाल दिया है। इन अज्जा के साथ भी एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आलू डालते हुए मैंने चूल्हा जो है वो स्लो कर दिया था ताकि छींटे ना उड़ें, तो एहतियात के साथ हमने आलू डालने हैं और फिर मीडियम लो हीट रखते हुए हम इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका उतार दिया था और स्लाइसेस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर हम इन आलूओं को गलने के लिए रख देंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो या ये लगे कि आलू देर में गलने वाले हैं, तो फिर आधा कप पानी का हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप पानी डाला है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल देंगे और फिर मैं आलूओं के गलने तक इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे, आलू गल जाएंगे। जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो हमारे ये मज़ेदार से जो आलू की कतली है वो रेडी हो जाएगी। अभी इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद था, तो मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया और फिर इसका जो पानी है वो ड्राई कर लिया। साथ ही साथ जो हमारे टमाटर थे वो भी बिल्कुल ग्रेवी बन जाएंगे और सालन में नज़र नहीं आएंगे। इस तरीके से ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। 1 से 2 हरी मिर्चें बीच में शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने लिया था, वो भी गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे। इस रेसिपी को लंच में या नाश्ते में बनाया जा सकता है, पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ सर्व किया जा सकता है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।